राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे शर्तिला एकादशी व्रत के प्राण मुहूर्त प्राणी की संपूर्ण विधि के बारे में। शर्तिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और इस व्रत का पालन करने से दरिद्रता का नाश होता है, समस्त पापों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि अन्न धन के भंडार बढ़ते हैं। मान्यता है कि शर्तिला एकादशी के दिन जो जितने तिलों का दान करता है उसे उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग लोक में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जैसा कि हम लोग आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हर एकादशी का एक विशेष भोग होता है जो कि प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों में या देखा जाए तो साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है। तो 24 एकादशी अलग अलग तरह का नैवेद्य यानी भोग होता है तो भगवान को अर्पित किया जाता है। तो इस बार की एकादशी का विशिष्ट भोग क्या है यह भी आप जानेंगे। द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना चाहिए। मुहूर्त बीतने के बाद या बहुत देर से व्रत का पालन करने से व्रत का फल घटता है। व्रत का पारण करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद तुलसी जी को प्रणाम करें और फिर विष्णु भगवान जी की पूजा की तैयारी करें। धूप बत्ती जलाएं, घंटा शंख आदि बजाए, फिर वैष्णव मंत्र का यानी ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का और अपने आराध्य देवी देवताओं या अपने गुरु मंत्र का जाप करें। फिर एकादशी का व्रत का प्राण की कथा भी पढ़े या सुने जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप सुन सकते हैं। भगवान को भोग लगाएं। भगवान को विशेष रूप से आज के दिन तो तिल से और गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया ही जाता है। इसके अलावा आप पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। मौसमी फलों का, मिठाइयों का या मीठे चावल का भोग भी लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एकादशी व्रत पालन के लिए आपको कोई दूसरा व्रत भी हो, जैसे कि इस बार शर्तिला एकादशी व्रत 14 जनवरी दिन बुधवार को है तो गुरुवार के दिन व्रत खोला जाएगा। ऐसे में आप व्रत का प्राण गुरुवार को सुबह के समय किसी प्रकार के अन्न से ना करें और फिर दूसरे व्रत का पालन करते हुए या पूजा करते हुए दूसरे व्रत का पालन भी आपको करना चाहिए। पारण की विधि जानने से पहले जान लेते हैं कि इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। एकादशी तिथि 13 जनवरी मंगलवार को दोपहर 3:18 से शुरू होकर 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:53 पर समाप्त हो रही है। द्वादशी तिथि 14 जनवरी बुधवार को शाम 5:54 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात 8:16 पर समाप्त होगी और गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्य अस्त शाम 5:57 पर समाप्त होगा। प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 5:46 से 7:07 तक। इस दिन बहुत ही शुभ योग यानी वृद्धि योग बन रहा है जो कि रात 8:37 तक रहेगा और इस योग में किए गए कार्यों में बहुत वृद्धि होती है यानी कि बढ़ोतरी होती है। यदि आप कोई भी शुभ काम करते हैं, धन व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुत बरकत होगी। राहु काल इस दिन दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। हरिवास का समय जो कि द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है वो 14 जनवरी बुधवार को यानी एकादशी व्रत के दिन की ही रात 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस बार एकादशी व्रत का पालन यानी एकादशी उपवास 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच में खोला जाएगा यानी कि इस मुहूर्त में आपको व्रत का पालन करना है। हालांकि द्वादशी तिथि पूरा दिन रहने वाली है, किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पा रहे और घर से बाहर हैं, मानसिक रूप से भोग भी नहीं लगा पा रहे। 1:30 से 3 बजे के बीच में भी व्रत का आप खोल सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप सुबह ही व्रत खोल लें क्योंकि सूर्योदय के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर व्रत का प्रारंभ कर लेना चाहिए, नहीं तो व्रत का पुण्य घटता है। शर्तिला एकादशी के दिन तिलों को 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिसमें तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल का हवन, तिल से तर्पण, तिल का अन्नदान और तिल से भोजन। इसके अलावा भगवान को तिलों का भोग लगाया जाता है। तिल से तर्पण भी किया जाता है जो कि पितरों के निमित्त करते हैं।
इन 6 प्रकार से प्रयोग यदि आप षटतिला एकादशी के दिन नहीं कर पाए तो आज द्वादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। इस दिन आपको तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले आप भगवान विष्णु के लिए इस बार का विशेष भोग अवश्य तैयार करें, जो कि भोग है काली पृष्ठ, यानी कि इस दिन चावल के आटे को घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर भोग तैयार करें। किसी पात्र में रखिए और तुलसी जी का पत्ता और जल के साथ आपको भगवान विष्णु को निवेदित करना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करेंगे कि हे श्री हरि, यदि व्रत में मुझे कोई त्रुटि, कोई अपराध, कोई भूल हो गई है तो उससे मेरे अज्ञानवश मानकर और अपनी संतान समझकर क्षमा करें और मुझे मेरे द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य फल और अपनी कृपा प्रदान करे। इस प्रकार भगवान विष्णु से कहे, हे श्री हरि, आज मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत का समस्त पुण्य आपके श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कृपा आप मेरे द्वारा अर्पित पुण्य को और उस भोग को जो आपके द्वारा दिया गया है स्वीकार करने की कृपा करें। फिर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल और पंचामृत और तुलसी का पत्ता लेकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा व्रत नहीं है तो जो भोग आपने भगवान को लगाया है उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और कुछ देर के बाद सात्विक भोजन कर सकते हैं। यदि गुरुवार को आपका कोई दूसरा व्रत है तो केवल पंचामृत का भोग, तुलसी जी के पत्ते का, आंवले के चूर्ण का या आंवले का या फिर फलों के जूस से भी आप व्रत खोल सकते हैं। नमक का या किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन फिर आपको व्रत खोलते समय नहीं करना चाहिए और व्रत खोलने से पहले आपको तुलसी माता में जल अर्पित करके धूप दीप जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ, तुलसी कथा की भी पढ़नी या सुननी चाहिए। गाय, कुत्ते, पक्षियों के लिए भी भोजन का एक हिस्सा निकालने के बाद ही भोजन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन आपने जिस चौकी पर पूजा की है, जो भी फल, भोग, तुल या दक्षिणा आपने मंदिर में या चौकी पर अर्पित की हुई है उसे किसी योग्य व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन भी आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक इस दिन 2 समय भोजन किया जा सकता है। सुबह की पूजा करते समय आप भगवान विष्णु के इन 12 नामों का जाप करते हुए इन 12 नामों से आप बार बार आहुतियाँ दे सकते हैं। मंत्र है ओम श्री कृष्णाय स्वाहा, ओम श्री वासुदेवाय स्वाहा, ओम श्री प्रद्मनाय स्वाहा, ओम श्री अनुराधाय स्वाहा, ओम श्री पुरुषोत्तमाय स्वाहा, ओम श्री अधोक्ष जाय स्वाहा, ओम श्री नारसिंहाय स्वाहा, ओम अच्युताय स्वाहा, ओम श्री जनार्दाय स्वाहा, ओम श्री अच्युताय स्वाहा, ओम श्री जनार्दाय स्वाहा, ओम श्री उपेंद्राय स्वाहा, ओम श्री हरे स्वाहा, ओम श्री कृष्णाय स्वाहा। इस प्रकार मंत्रों का जाप करते हुए छोटा सा हवन कर ले। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।